हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी व गणेश अकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव। आज आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाले छायावाद, राष्ट्रीय चेतना एवं हलावाद से संबंधित भाग 9 लेकर आए हैं। यह प्रश्नों का संग्रह यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, जेट, जेटेट आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। चलिए अब हम प्रश्नों को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 718, नागा अर्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है? बी ऑप्शन नहीं, बाकी भस्म अंकुर है, युगधारा है, सतरंगे पंखों वाली है। प्रश्न संख्या 719, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। उपयुक्त कवि पंक्तियाँ किसकी है? किसकी है? नागार्जुन की है। प्रश्न संख्या 720, चरमा कवि प्रकृत्य घुमक्कड़ और विचरत मूलतः मार्क्सवादी कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? नागार्जुन के विषय में। प्रश्न संख्या 721, हिंदी साहित्य के मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस कवि धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है? उस धारा को क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद। प्रश्न संख्या 722, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नागार्जुन की लिखी रचना है? सी ऑप्शन, प्यासी पथराई आंखें। प्रश्न संख्या 727, खाली स्थान, प्रगतिवाद का आधार है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। प्रश्न संख्या 724, जामुन जल तुम कवि के रचनाकार हैं? केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न संख्या 725, प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए गलत कथन है। बाकी जो सही है उसे देखते हैं। प्रगतिवाद में पहली बार साहित्यिक चेतना को अर्थातवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। सत्य कथन। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी। सत्य कथन। डी, प्रगतिवाद सामाजिक अर्थात की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। प्रश्न संख्या 726, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। प्रश्न संख्या 727, मैं उस जनपद का कवि हूँ कवि रचना किस कवि की है? त्रिलोचन की है। किसकी है? त्रिलोचन की है। प्रश्न संख्या 728, त्रिलोचन का वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह। प्रश्न संख्या 729, इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है, बाकी पसानी है, चंदना है, रविंद्र के प्रति है। प्रश्न संख्या 730, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाली साहित्यकार है? नागार्जुन। प्रश्न संख्या 731, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? प्रगतिवाद का। प्रश्न संख्या 732, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अवर्णनीय है? बी ऑप्शन, रूपवाद। प्रश्न संख्या 733, आबे सुनबे गुलाब भूल मत गार पाई खुशबू रंग आब कवि पंक्तियाँ का संबंध है प्रगतिवाद से। प्रश्न संख्या 734, प्रगतिवादी कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल।
प्रश्न संख्या 735 प्रगतिवाद का प्रमुख कवि नहीं है। डी ऑप्शन नहीं है, बाकी नागार्जुन है, दिनकर है, मुक्तिबोध है। प्रश्न संख्या 736 युगधारा के रचयिता हैं नागार्जुन। प्रश्न संख्या 737 एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल की। प्रश्न संख्या 738 इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? बी ऑप्शन नहीं है, बाकी केदारनाथ अग्रवाल है, त्रिलोचन है, शिवमंगल सिंह सुमन है। प्रश्न संख्या 739 हरिजन गाथा किसकी रचना है? नागार्जुन की। प्रश्न संख्या 740 जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। सी ऑप्शन नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, नरेश मेहता। प्रश्न संख्या 741 प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? मुल्कराज आनंद व सजाद जाहिर। प्रश्न संख्या 742 प्रगतिवादी कवि सृष्टि है? वर्ग चेतना प्रधान। प्रश्न संख्या 743 इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? डी ऑप्शन नहीं, बागी युग की गंगा है, आग का झरना है, नींद के बादल हैं। प्रश्न संख्या 744 हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस कवि धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है? उस धारा को प्रगतिवाद कहा जाता है। प्रश्न संख्या 745 नागा अर्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? प्रगतिवाद। प्रश्न संख्या 746 शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्तियां रही? प्रश्न संख्या आंसर बी प्रगतिवादी। प्रश्न संख्या 747 निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। नहीं है ए ऑप्शन नहीं, बाकी जो है उसे देखते हैं। सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, डी जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। प्रश्न संख्या 748 निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर को। प्रश्न संख्या 749 प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? साम्यवाद। प्रश्न संख्या 750 निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? ऑप्शन डी केदारनाथ सिंह को। प्रश्न संख्या 751 किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? ए ऑप्शन नहीं, बाकी त्रिलोचन है, मुक्तिबोध है, नागार्जुन है। प्रश्न संख्या 752 युग की गंगा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। प्रश्न संख्या 753 निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? सी ऑप्शन नहीं है, बाकी सोहनलाल द्विवेदी है, मक्खनलाल चतुर्वेदी है, दिनकर जी है। प्रश्न संख्या 753 हो चुका है। अब हम आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाले प्रयोगवाद, नाकेनवाद और प्रपदवाद से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब प्रश्नों का आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 754 किस सप्तक में एक भी कवियत्री सम्मिलित नहीं है? तार सप्तक में, बाकी दूसरा सप्तक में है, चौथा सप्तक में है, तीसरा सप्तक में है। प्रश्न संख्या 755 कविता मेरे लिए कोई भावुकता
कि हाय हाय ना होकर अर्थात के प्रति एक प्रोध प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। यह उक्ति किसका है? यह उक्ति कुंवर नारायण का है। प्रश्न संख्या 756, नाकेनवाद का प्रवर्तक कवि थे? डी ऑप्शन नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। प्रश्न संख्या 757, प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है? डी ऑप्शन सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय को। प्रश्न संख्या 758, आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। प्रश्न संख्या 759, हरे घास पर क्षण भर किसकी रचना है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय की। प्रश्न संख्या 760, अगर मैं तुमको ललाटी सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, उक्त कवि पंक्तियों के रचनाकार हैं? कवि पंक्तियों के रचनाकार हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी। प्रश्न संख्या 761, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? गजानन माधव, मुक्तिबोध। प्रश्न संख्या 762, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? गजानन माधव, मुक्तिबोध। प्रश्न संख्या 763, कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह, या इनमें से किसका कथन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय का। प्रश्न संख्या 764, किसी कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आधार ग्रहण करती है? मुक्तिबोध। प्रश्न संख्या 765, आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली रामदास के रचयिता हैं? रघुवीर सहाय। प्रश्न संख्या 766, अज्ञेय की नदी के दीप कविता में नदी के दीप क्रमशः प्रतीक है समाज और व्यक्ति का। प्रश्न संख्या 767, कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता है दुष्यंत कुमार। प्रश्न संख्या 768, तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के लिए किस युग की शुरुआत से संबंधित है? सी ऑप्शन प्रयोगवाद युग से। प्रश्न संख्या 769, निम्नलिखित में से कौन सी कृति सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय की नहीं है? ए ऑप्शन नहीं, बाकी बाबरा हेरी है, चिंता है, इंद्रधनुष रोंदे हुए है। प्रश्न संख्या 770, प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? यहाँ पे असंगत प्रश्नों को पूछा गया है। ऑप्शन ए असंगत है, बाकी जो संगत है उसे देखते हैं। यह व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही सत्य के दो रूप मानता है। यह मानता है कि बौद्धिकता के काव्य अनुभूति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता है। यह मानता है कि विषय वस्तु की नवीनता ही उसके शिल्प को नया आकार देने के लिए बाध्य करेगी। प्रश्न संख्या 771, निम्नलिखित में तीसरा सप्तक के कवि हैं? मदन, वात्स्यायन, कुंवर नारायण और कीर्ति चौधरी। ये सभी तीसरा सप्तक के कवि हैं। प्रश्न संख्या 772, अज्ञेय की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? डी ऑप्शन सही नहीं। पहला, इन्होंने छायावादी कविताओं से अपनी कवि यात्रा प्रारंभ की। तार सप्तक
द्वारा इनकी नई काव्य शास्त्र प्रारंभ होती है। प्रयोगवादी धारा के काव्यों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है। प्रश्न संख्या 773। दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्त देना वह न जाने, किंतु जिसको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। इन कवि पंक्तियों किस रचनाकार हैं? इनके रचनाकार हैं अज्ञे जी। 774वां प्रश्न। सात गीत वर्ष किसके कवि संग्रह है? धर्मवीर भारती के। किसके? धर्मवीर भारती के। प्रश्न संख्या 775। खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? भवानी प्रसाद मिश्र की। प्रश्न संख्या 776। तार सप्तक का प्रकाशन काल है? तार सप्तक के प्रकाशन काल 1943 ईस्वी। प्रश्न संख्या 777। निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? डी ऑप्शन नहीं, बाकी पागल कुत्तों का मसीहा है, खुटियों पर टंगे लोग है, काठ की घंटियां है। प्रश्न संख्या 778। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं व साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तुतः और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? यह कथन आज्ञे जी का है। प्रश्न संख्या 779। सागर समुद्र इनमें से किसकी कृति है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, आज्ञे का। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 780। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये किसकी कवि पंक्तियाँ हैं? धर्मवीर भारती की। प्रश्न संख्या 781। इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठ उपनिषद है? आत्मजयी। प्रश्न संख्या 782। इनमें से किस कृति के रचना का आधार कठ उपनिषद है? आत्मजयी। प्रश्न संख्या 783। कलगी बजरे की मैं सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बजरे की कलगी के अलावा और किसे माना गया है? बिछली घास। प्रश्न संख्या 784। प्रपदवाद किसका पर्याय है? इसका पर्याय है बी ऑप्शन, नाकेनवाद। प्रश्न संख्या 785। निम्नलिखित में से कौन प्रपदवादी कवि नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है। नलिन विलोचन शर्मा है, नरेश है, केसरी कुमार है। प्रश्न संख्या 786। इनमें से कौन सा कवि नाकेनवाद से जुड़ा है? केसरी कुमार। प्रश्न संख्या 787। यहाँ मिलान करना है। नरेंद्र शर्मा की रचना है प्रवासी के गीत। नागार्जुन की रचना है बुनी हुई रस्सी। नरेंद्र की रचना है प्रवासी के गीत। नागार्जुन की रचना है युगधारा। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। और भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है बुनी हुई रस्सी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर भी कोटों का मिलान करना है। नदी की बाग पर छाया आज्ञे की रचना है।
आज नदी बिल्कुल उदास थी, केदारनाथ अग्रवाल की रचना। ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती की रचना। कुआनो नदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 789। जिस तरह हम बोलते हैं उसी तरह तो लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तो देख। उपयुक्त पंक्तियां के रचनाकार है भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 790। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठल्ले का झंडा बनकर आया था। प्रयोक्ता के पास ना तो काव्य संबंधी कोई कौशल था, ना किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन इनमें से किसका है? डॉक्टर नंदलाल वाजपेयी का। प्रश्न संख्या 791। शुद्ध कला के परखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 792। निम्नलिखित रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म को चयन कीजिए। डी ऑप्शन असंगत है बाकी। हे मेरी तुम, केदारनाथ अग्रवाल की रचना। फूल नाम है एक, त्रिलोचन की रचना। नीली रेखा तक, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना। प्रश्न संख्या 793। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम है पहला चिंता, दूसरा चांद का मुंह टेढ़ा, तीसरा संसद से सड़क तक, और चौथा उदिता। इन रचनाओं को क्रम में मिलाने के लिए इनकी हमें प्रकाशन वर्ष को याद करना होगा। चिंता 1924 ईस्वी, चांद का मुंह टेढ़ा 1964 ईस्वी, संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी, उदिता 1980 ईस्वी। प्रश्न संख्या 794। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर वह कविता आवेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? ऑप्शन डी, एक लंबी कविता का अंत से। प्रश्न संख्या 795। असाध्य बिना आज्ञा के किस कविता संग्रह में है? डी ऑप्शन, आंगन के पार द्वार। प्रश्न संख्या 796। चलिए प्रश्न को देखते हैं। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहता है कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने को मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 797। बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? केदारनाथ सिंह ने। प्रश्न संख्या 798। चकमक की चिंगारियाँ किस रचनाकार की कविता है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। प्रश्न संख्या 799। पश्चिम का अंधा अनुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं है। किसके द्वारा कहा गया है? धर्मवीर भारती के द्वारा। प्रश्न संख्या 800। सर्जना के छंद किसकी कविता है? आगे की। प्रश्न संख्या 801। संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है? प्रभाकर माचवे की। प्रश्न संख्या 802। निम्न में से कौन सी शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है? कौन सी नहीं है? बी ऑप्शन नहीं, बाकी रूप रश्मि है, तुम जानो या मैं जानूं, समय की शिला पर। प्रश्न संख्या 803। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। प्रश्न संख्या 804। निम्न में से कौन सा कविता संग्रह आज्ञा जी का नहीं है? डी ऑप्शन नहीं, बाकी महावृक्ष के नीचे है, भाग्यदूत है, सागर मुद्रा है।
प्रश्न संख्या 805, पूर्वा कविता किसकी है? आगे की। प्रश्न संख्या 806, व्यक्तिगत के रचयिता कौन है? व्यक्तिगत के रचयिता कौन है? सी भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 807, महावृक्ष के नीचे किसकी काव्य रचना है? आगे की। प्रश्न संख्या 808, निम्न में से कौन दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं है? ऑप्शन ए नहीं, बाकी भवानी प्रसाद मिश्र है, शमशेर बहादुर सिंह है, हरि नारायण व्यास जी है। प्रश्न संख्या 809, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951 ईस्वी। क्या है? 1951 ईस्वी। प्रश्न संख्या 810, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? मुक्तिबोध की। प्रश्न संख्या 811, गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा ही जागी? बी ऑप्शन, अनचाहा नृत्य करने दो। प्रश्न संख्या 812, आकाश का सफा बांधकर सूरज की चिल्लम खींचता कौन बैठा है? पहाड़। प्रश्न संख्या 813, अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करता है जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निस्संदेह इस कविता का मूल कथ्य अस्मिता की खोज है। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन किसका है? यह कथन नामवर सिंह का है। प्रश्न संख्या 814, जिंदगी के कमरों में अंधेरे, कोई एक लगाता है चक्कर, आवाज पैरों की देती है सुनाई बार 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 बार। अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्ति के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है। ऑप्शन ए त्रुटिपूर्ण, बाकी कविता का आरंभ रहस्यमय दृश्य से होता है, नाटकीय आरंभ है, वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक नहीं पाई गई रचनाकार की अभिव्यक्ति है। प्रश्न संख्या 815, अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम ना चलेगा, पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस ओर नहीं है? किस ओर नहीं है? ऑप्शन सी इस ओर नहीं, बाकी आत्मपरक जड़ीभूत सौंदर्य अभिरुचि का तिरस्कार है, मस्तिष्क सिराओं में तनाव पैदा करने का आग्रह है, अभिव्यक्ति खतरे उठाने का संकल्प है। प्रश्न संख्या 816, निम्न में से कौन सा कवि तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं है? सी ऑप्शन नहीं, बाकी कीर्ति चौधरी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, विजय देव नारायण शाही है। प्रश्न संख्या 817, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध। प्रश्न संख्या 818, तार सप्तक के संपादक कौन है? आगे। प्रश्न संख्या 819, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस तार सप्तक के कवि हैं? तीसरा तार सप्तक के कवि। प्रश्न संख्या 820, मांझी के फूल से कितनी दूर है? मांझी का पुल कौन बड़ा है? वह जो नदी पर खड़ा है, मांझी का पुल, या जो टंगा है लोक के अंदर। इन पंक्तियों के रचनाकार है केदारनाथ सिंह। प्रश्न संख्या 821, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि है? सी आगे। प्रश्न संख्या 822, इनमें से कौन सा नाम सही है? इनमें से कौन सा नाम सही है? तार सप्तक।
मित्रों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों का कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरि ओम। जय गुरुदेव।